तो दोस्तों इस वीडियो में बात करें, अगर आप सिबिल रिपोर्ट चेक करते हैं, आपके सिबिल रिपोर्ट में यहाँ पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिखती है, मींस आपने कोई लोन्स लेके नहीं रखा और वो लोन्स वहां पर शो होता है कि आप 10 लाख का लोन लेके रखा, एक्चुअली आपने कभी लोन्स के लिए अप्लाई भी नहीं किया, वो सिबिल रिपोर्ट में आपका दिख रहा है। या फिर बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है कि मीन्स आप 10,000 का ही लोन लिया था लेकिन वो लोन से अमाउंट वहां पर सेक्शन दिखा रहा है कि आप 1 लाख का लोन लेके रखा। इन सारे इन्फॉर्मेशन को कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे, कैसे आप अपने सिबिल रिपोर्ट से इन चीज़ों को हटाएंगे और सुधारेंगे। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जब अपना सिबिल रिपोर्ट चेक कर रहा था तो क्रेडिट कार्ड तो मेरे जो एक्टिव है वो है ही, साथ में यहाँ पर एक लोन अमाउंट सेंक्शन दिखा रहा था 60,000 का IDFC बैंक फर्स्ट का, जो कि मैंने आज तक कभी लोन्स लिया ही नहीं और ना ही इस बैंक में मैंने कभी अकाउंट भी खुलवाया। लेकिन ये बार बार मेरे सिबिल रिपोर्ट में यहाँ पर मैंने सोचा कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ गई होगी तो ये अब खुद ब खुद सही हो जाएगा, लेकिन जब भी मैं चेक कर रहा था ये अमाउंट शो कर रहा था। तो मैंने इसे कैसे दूर किया, ये कैसे सही हुआ, तो इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुझे जब भी अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना होता है तो यहाँ पर मैं अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, वहाँ पर फ्री में ये चीज़ें दिख जाती है। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है ऑल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स का, उस पर मैंने क्लिक किया तो वहाँ पर मेरे क्रेडिट कार्ड दिखा रहे थे कि एक्टिव है। तो क्रेडिट कार्ड को मैं जान ही रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो सारी डिटेल्स थी। लेकिन एक यहाँ पर लोन्स का ऑप्शन दिख रहा था IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि मैंने सोचा कि आज तक मैंने कभी लोन्स लिया ही नहीं, लेकिन ये 60,000 का लोन सेक्शन दिखा रहा था। अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट ही सिर्फ है, क्योंकि जब मैंने वो चीज़ें दिखा रहा था मैंने वहाँ पर वीडियोस नहीं बनाए थे, वीडियोस मैं बाद में बना रहा हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ 60,000 ये चीज़ें थी जो कि मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया था। तो इसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया, यहाँ पर ट्विटर पे गया, तो मैं IDFC बैंक फर्स्ट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे गया, ब्लू टिक लगा होता, वहाँ पर मैंने डायरेक्ट उनको DM किया, मीन्स डायरेक्ट मैसेज किया कोई मैंने कि मुझे अर्जेंट क्वारीज चाहिए कि लोन्स के रिगार्डिंग, मैंने कोई लोन्स तो लिया नहीं था लेकिन मेरे सिबिल रिपोर्ट में यहाँ पर 60,000 का लोन्स दिखा रहा था। तो उन्होंने तुरंत रिप्लाई में एक दिन बाद मैसेज मुझे आता है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, उसके बाद आपसे हम कॉन्टैक्ट करें। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किया। उसके बाद ये ऑप्शंस मुझे आए कि जो आपका 60,000 का जो लोन्स दिख रहा है आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट ओपन करके रखा है, इसलिए वो अमाउंट सेक्शन दिख रहा है। अगर उसे आप रिमूव करना चाहते तो अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से ही पे लेटर ऑप्शंस को आप डिसेबल कर देंगे, मीन्स आप डीएक्टिवेट कर लेते हैं तो ये चीज़ें हट जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली था कि जब मैंने पे लेटर अकाउंट तो एक्टिव करके रखा ही था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 7,000 का ही मुझे लोन्स दिया गया, मीन्स 7,000 का क्रेडिट लिमिट्स प्रोवाइड किया गया था फ्लिपकार्ट पे लेटर में। लेकिन यहाँ पर जो था, यहाँ पर मुझे 60,000 लोन सेक्शन दिखा रहा था कि 60,000 का आपने ले रखा। तो ये थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कोई लोन्स एक्टिव भी हो गया, क्योंकि फ्लिपकार्ट का पे लेटर आप ओपन करते हैं तो ये IDFC बैंक का इसका टाइप है, तो IDFC बैंक यहाँ पर आपको लोन्स प्रोवाइड करती है उसके थ्रू। तो 7,000 यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 60,000 था। तो मैंने फिर इसके रिगार्डिंग फिर मैसेज किया कि मैं यहाँ पर सिर्फ 7,000 का ही पे लेटर अकाउंट एक्टिव है, मैंने 7,000 रुपये लिमिट मिली, यहाँ पर 60,000 नहीं है, 60,000 लेकिन मेरे क्रेडिट रिपोर्ट में दिखा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपना स्क्रीनशॉट आप शेयर किए, तो मैंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया और देख सकते हैं पे लेटर का यहाँ पर 7,000 रुपीज़ जो है मुझे मिला हुआ था यहाँ पे लेटर अकाउंट में। उसके बाद उन्होंने पूछा लोन नंबर आप बता सकते हैं, लोन नंबर क्या है। मेरे पास लोन नंबर तो पता नहीं, लास्ट 4 डिजिट हमें पता है जो कि यहाँ पर दिखाता है। आप क्लिक करेंगे लोन्स के ऑप्शन पे जब आप सिबिल रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं, तो लास्ट 4 डिजिट था, तो मैंने उन्हें बताया। उसके बाद तब भी उनको डिटेल्स मिल नहीं रही थी, तो फिर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, आप पूरा अकाउंट डिटेल्स निकाल सकते हैं सिबिल रिपोर्ट से ही। तो आपको जाना होता है यहाँ पर सिर्फ ऑल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखता है योर सिबिल क्रेडिट रिपोर्ट। यहाँ पर रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं, उसमें आपको दिख जाता है कि लोन्स नंबर कितना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर डिटेल्स मिल गई थी कि मेरा जो है लोन्स नंबर कितना है IDFC बैंक से। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है पर्सनल लोन आपने लिखा है, अकाउंट नंबर इंडिविजुअल। तो ये चीज़ें जो अकाउंट नंबर मुझे मिली मैंने उन्हें प्रोवाइड किया ट्विटर के थ्रू ही, जो मैंने लिख के स्क्रीनशॉट को शेयर किया। तो स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद इसमें लोन नंबर मेंशन करने मैंने उसे भेजा था। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से कॉल आया कि आपका जो है ये चीज़ें जो मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सिविल रिपोर्ट में हुई थी उसे मैंने रेक्टिफाई कर दिया है। 2 से 4 दिनों बाद ये अपडेट हो जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। जो भी 7,000 का लोन है वो 7,000 ही दिखेगा, यहाँ पर 60,000 जो है नहीं दिखेगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने बताया था। मैं 1 हफ्ते बाद फिर से अपना सिबिल रिपोर्ट चेक किया, पेटीएम पे शो मोर पे क्लिक करके यहाँ पर फ्रीज क्रेडिट स्कोर पे आप क्लिक करना होता है, जो कि अभी मैं फिर से चेक कर रहा हूँ। मैंने पहले चेक कर लिया था, वीडियोस बनाए तो मैं फिर से मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सिबिल स्कोर जो है 786 है, जो कि एक्सीलेंट है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स, उस पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर दिख जाता है आप कितने क्रेडिट कार्ड लेके रखे हैं। जैसे यहाँ पर 3 क्रेडिट कार्ड मेरे एक्टिव हैं और यहाँ पर लोन्स जो है IDFC फर्स्ट बैंक का दिख रहा है, लेकिन मैंने कोई लोन्स लेके नहीं रखा। फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट है, इसी वजह से यहाँ पर 7,000 का लोन दिखा रहा है, जो कि पहले यहाँ पर 60,000 था।
तो यहाँ सही हो चुका है। 7000 का मेरा पे लेटर का अकाउंट एक्टिवेट है, इसलिए 7000 रुपीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। तो जो ये चीज़ें जो है एक हफ्ते के अंदर ये सही हो। तो आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपके सिबिल रिपोर्ट में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो अपने पहले जो बैंक्स का जो लोन्स दिखाता उससे कांटेक्ट करना होता है। जो भी मतलब जैसे कि यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक था तो इसका लोन्स दिखा रहा था, मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने सही कर दिया। या फिर अदर कोई भी बैंक्स का हो सकता है तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे ट्विटर के थ्रू, मेल्स के थ्रू या कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कॉल के थ्रू, तो वहाँ से हेल्प मिल जाती है आपको। तो उसके बाद ये चीज़ें सही हो जाए। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपके पास जो अगर आपने लोन्स लेके रखा है, एक्चुअली में मैंने तो यहाँ लोन लिया नहीं था, एक्चुअली में जब आप लोन लेके रखते हैं कोई 60,000 या 80,000 का, लेकिन यहाँ पर सिबिल रिपोर्ट में 8 लाख या 10 लाख चढ़ा दिया जाता है, तो उसे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि आपका सर्टिफिकेट होता है। तो आप उस बैंक्स को भेजेंगे मेल्स तो वो सही कर दिया। अगर उसके बाद भी सही नहीं होता आप सिविल डिपार्टमेंट को इन चीज़ें आप मेल कर सकते हैं। सिविल के वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कैसे आपको भेजना है, तो आप ईमेल कर सकते हैं रेक्टिफाई करने के लिए, वो सही कर देते हैं, आपके पास प्रूफ होता है तो चीज़ें सही हो जाती है। तो ज़्यादा दिक्कत होने की बात नहीं। बहुत सारा होता है कि अगर आपने लोन्स नहीं भी लेके रखा तब भी यहाँ पर सिविल रिपोर्ट आप चेक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि आपने लोन्स लेके रखा, किसी बैंक से लेके रखा। ये एक्चुअली में होता है जब किसी का गारंटर आप बनते हैं, लोन्स के गारंटर जब बनते हैं तब भी आपका सिबिल रिपोर्ट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। और जो भी अगर वो जिसका गारंटर आप बने वो पेमेंट नहीं कर रहा, डिफॉल्टर हो रहा है, तो आपका भी सिबिल डाउन होता है और आपके सिबिल रिपोर्ट पर इफेक्ट में, क्योंकि आप गारंटर बनना मीन्स, लोन्स गारंटर मीन्स आप उसका जिम्मेवारी ले रहे हैं सामने वाले का, जिसने लोन्स लिया है। अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा तो आप उसका पेमेंट करेंगे। तो गारंटर आप सोच समझ के बनेगा, किसी के लोन्स के गारंटर आप बनते हैं तो यहाँ पर आपका भी सिबिल खराब होता है और सिबिल रिपोर्ट में आपका भी नेम मेंशन होता है, क्योंकि आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया जाता है, आपको मोबाइल नंबर लिया जाता है। तो उनका अगर वो सामने वाला जिसका गारंटर आप बने वो लोन सही टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहा तो आपका भी सिबिल यहाँ पर खराब होगा, फिर फ्यूचर में आपका भी लोन्स वगैरह नहीं ले पाएंगे। तीन चीज़ों पर ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी होता है। पेटीएम एप्लीकेशन से इजीली आप जो यहाँ पर सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। ऐसे और भी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती है, पैसा बाजार भी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। जहाँ से आपको सही दिखे वहाँ से आप इजीली अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID यहाँ पर दिख रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।